कुर्सी करने से संभव हो सब कम होता है, वैसे हो भी सकता है। कमर सीधी करें, सभी जुबान करके बुजुर्ग कोई नहीं है, कमर सीधी करके बैठना अच्छा रहता है। हाँ, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, कमर के रोगों से बचेंगे और सभा में अच्छा भी लगता है बैठना। बैठने के भी बोलने के तरीके जैसे होते हैं, जैसे वक्ता के लिए नियम होते हैं, ऐसे श्रोता के लिए नियम होते हैं। महाभारत में पूरा सभा के बारे में बताया गया है कि कैसे सभा होनी चाहिए, सभा में बैठने वालों कैसे बैठना चाहिए, बोलने वालों कैसे बोलना चाहिए, इसका पूरा प्रकरण है महाभारत में। आइए मैं अपने विचार रखता हूँ। ओम यतो यत समीयसे ततो नो भयं कुरु सम्यक् कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सत्कार की योग्य पावन सभा में उपस्थित है संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, आदरणीय मंच संचालक महोदय, सदपुरुषों तक मेरा भी आपस में इस प्रकार से परिचय हुआ, वो भी शायद नाम नहीं जानते और उनको ये पता था पावड़ा गुरुकुल से यहाँ से जी, और मुझे पता चला आपके स्कूल के आगे से मैं कई बार निकलता हूँ, मैं उगलाना दौलतपुर से बलवाला देश में कई बार आया। श्री संचालक महोदय जी, आदरणीय यहाँ सभा में उपस्थित समस्त युवा बंधुओं, वरिष्ठ जनों, यदि कोई बालक है तो बच्चों को भी संबोधन कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूँ, अच्छा लगता है। सत्यवीर प्रेरक मेरा नाम है और गुरुकुल झज्जर में मैंने पढ़ाई की, वहाँ का मैं स्नातक हूँ। मैं 4 में मैंने शादी नहीं की। पावड़ा मेरी जन्मभूमि गाँव में है और वहाँ एक गुरुकुल की स्थापना की है। 3 कमरे भी बन भी गए, उसके प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों में थोड़ी थोड़ी रुचि होने लगी 10वीं कक्षा पढ़ते पढ़ते ही, और मैं पूरे देश में गया हूँ समाज सेवा के लिए। 6 देशों में बाहर भी जाने का सौभाग्य हुआ है। अब इसी कड़ी में भाई राजीव दीक्षित जी को मैं जोड़ रहा हूँ, जिनको हम स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म दिवस कह लीजिए, बलिदान दिवस कह लीजिए, उनकी स्मृति में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं अपना भी सौभाग्य समझता हूँ, लगभग 13-14 साल से उनके साथ मेरी मित्रता रही और मैंने उनको बहुत निकट से देखा है। बहुत सारे भाई मेरे जन्म के नाते से जो बड़े भाई हैं वो भी इसी प्रकार से एक व्यक्ति है जिनका मैं नाम दे रहा हूँ, क्योंकि कैसे उनकी वीडियो देख देख कर राजू जी से जुड़े हैं। और बहुतों को बहुत विचित्र लगता है कि आपने राजू दीक्षित को देखा है। मैंने कहा देखा नहीं, हम बहुत बार साथ साथ रहे हैं और एक साथ तो पतंजलि में 2009 में हम साथ साथ रहे, पूरे एक साथ रहे। आदरणीय राम कुमार जी आपको परिचय दे रहे थे। जन्म अलीगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में का जन्म हुआ। इलाहाबाद से बीटेक की परीक्षा पास की और फिर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से एमटेक किया और पीएचडी इन्होंने फ्रांस से विदेश से की। मैंने सामने ये कभी उनसे परिचय कभी इस विषय पर विचार नहीं किया, लेकिन चर्चा में आता है। अभी मुझे जानकारी मिली जिन्होंने अब्दुल कलाम जी, हमारे जो स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, उनके साथ भी उन्होंने काम किया था। राजीव दीक्षित जी एक बहुत बड़ी हस्ती थी। मेरे जैसे आचार्य तो आपको गुरुकुलों के में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो अपनी तरह के इस देश में एक ही व्यक्ति थे। इसका अर्थ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना आपने कोई आचार्यों को कोई कम आंक रहा हूँ। आचार्य बहुत पूज्य होते हैं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। गुरुकुलीय परंपरा एक बहुत महान परंपरा है और उसी गुरुकुलीय परंपरा से प्रेरित सबसे अधिक जो प्रेरित थे राजीव दीक्षित जी, उनमें साथ महर्षि दयानंद सरस्वती जी की फोटो लगा रखी है, उनसे प्रभावित थे। उनकी शिष्य परंपरा में राम प्रसाद बिस्मिल जी से बहुत प्रभावित थे और आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूँ उनके निकट जो मैंने पुस्तकों में नहीं पढ़ा, मैंने उनके जीवन से जो मिला, मुझे गुरुकुलों के प्रति उनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा थी।
और उतनी श्रद्धा, ये दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा, एक छोटा सा परिवार ही है, हम जो बैठे हैं बहुत बड़ी सभाओं में इस प्रकार की बातें बोलता भी नहीं। जितनी श्रद्धा गुरुकुलों में पढ़ती राजू दीक्षित जी की थी, उतनी गुरुकुल में पढ़ने और पढ़ाने वालों की भी नहीं होती। ये दुर्भाग्य है। राजू दीक्षित जी की श्रद्धा होना दुर्भाग्य नहीं कह रहा मैं, बल्कि गुरुकुल में पढ़ने वालों का भी, और वह पढ़ा रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, उनकी उतनी श्रद्धा नहीं जिस दृष्टिकोण से राजू दीक्षित जी देखते थे। वो ही कहते थे, हमारे मित्र मुझे क्षमा करेंगे, यहाँ दो नाम मुझे कम से कम मैं सामने देख रहा हूँ, और ऐसा भाव नहीं, मेरा भी ऐसा भाव नहीं है। वो कहते थे प्राइवेट स्कूलों को तुम पैसा देते हो इसलिए उन पर चमक दमक है, ये पैसा गुरुकुलों को दे दो तो गुरुकुलों में चमक दमक हो जाएगी। की शिकायत रहती है बहुत बार गुरुकुलों में करती कि भाई गुरुकुलों में क्या करें, ऐसे फांसू कहा रहता है, हाँ बच्चों का भाव बहुत रहता है। राजू दीक्षित जी के शब्दों में कह रहे गुरुकुलों को यदि आप पैसा दोगे तो गुरुकुलों में चमक दमक बढ़ जाएगी, तो गुरुकुलों को बढ़ाना चाहते थे। और उनकी वीडियो आप देखें राम कुमार जी प्रेरणा करके, मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वीडियो जरूर सुने आप। कुछ लोगों को मैंने पहले से प्रेरणा करी, उन्होंने सुना, बहुत अच्छा लगा। भाई मेरे जन्म के जो भाई हैं डॉक्टर शिषपाल जी, वो भी बड़े दीवाने हो गए राजू दीक्षित जी। उन्होंने छत पर बहुत सारे पेड़ लगा दिए, बहुत सारे पौधे, घर वालों से मिलकर झगड़ा रहता है। श्रीमती जी कहेंगे, बच्चे कहेंगे पापा क्या हो रहा है, आपने तो सारी छत पार्क बना दिया, पूरी 2-3 छतें पूरी भर रखी पेड़ों से। उनका जीवन कृषि से जुड़ा हुआ था। राजू दीक्षित जी के विचार जहां भी जिस विषय पे भी आप सुनेंगे, गौ माता के बारे में आप बोलने के लिए उनको कहेंगे, गौ माता की आप वीडियो देखेंगे तो वो भी बहुत निपुणता पूर्वक उनकी बात मिलेगी। गुरुकुलों के बारे में आप कहेंगे, महापुरुषों के ऋषियों के बारे में आप कहेंगे, वेदों के बारे में कहेंगे, तो उनके सारे बहुत योग्यता थी उनके अंदर। मैं बिल्कुल से मैं अधिक समय में नहीं दूंगा आपका। कुछ लोग मेरे को कहते हैं आचार्य आपसे जो आपके जीवन से जुड़ी जो बहुत सारी बातें हैं उनको लिख के आप जो कोई पुस्तक बनाओ या उनके बारे में कोई लेख लिखो। एक बात मैं और साझा कर रहा हूँ आपसे। पतंजलि जी में हम रह रहे थे जब स्वामी रामदेव जी के विषय में, महाभाष्य पर आचार्य प्रद्युमन जी, रामदेव जी पढ़े उनसे, बहुत योग्य आचार्य हैं आचार्य प्रद्युमन जी। शारीरिक दृष्टि से बहुत अच्छे हष्ट थे वो, और व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं। वो पढ़ा रहे थे, कुछ क्लासें ले लेते थे। एक दिन स्वामी रामदेव जी भी आए इस क्लास में, मैं भी बैठा था। संस्कृत व्याकरण की बहुत सारी शंकाओं का समाधान करते थे। राजू दीक्षित जी के मैं बात साझा जो करना चाहता हूँ, उस दौरान मैंने पाया बेचारे वो संस्कृत तो उन्होंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन प्रतिभा बहुत अधिक थी उनके अंदर, बातों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते थे। संस्कृत व्याकरण जिन्होंने सामान्य संस्कृत में पहले नहीं सीखी और वो बहुत बार बोलते थे। कई बार मेरे को कहा उन्होंने राजू दीक्षित जी ने, आचार्य जी आपका सौभाग्य था आप गुरुकुल में पढ़े, और मेरा दुर्भाग्य था मैं कॉलेज में पढ़ा। अपने मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था मैं कॉलेज में पढ़ा। और उनकी इच्छा थी, गुरुकुल झज्जर देखने की उनकी इच्छा थी। एक बार मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए थे। स्वामी रामदेव जी को मैं सोचा नजदीक में आचार्य जी के साथ गुरुकुल झज्जर देखना चाहता हूँ। गुरुकुल झज्जर भी 110 साल पुरानी संस्था, ऐसी संस्था है जिसमें क्रांतिकारी लोग वहाँ मीटिंगें करते थे बैठकर। तो गुरुकुल झज्जर का संग्रहालय, गुरुकुल झज्जर का साहित्य वो देखना चाहते हैं। स्वामी रामदेव जी ने कहा कि राजू मैं चलूंगा, फिर चलेंगे कभी, तो वो नहीं देख पाई। गुरुकुलों प्रति में कह रहा जी श्रद्धा उनकी थी, और वहां मैं ये घटना बता रहा हूँ कि वो उनकी प्रतिभा की मैंने घटना बताई मेरे उनसे जुड़े बातों से। वहां एक बात मैं और साझा करना चाहता हूँ आपको, शायद आपको अच्छी लगे या खराब भी लगे। बहुत लोग मित्र जानना चाहते हैं। देखो मैं बिल्कुल थोड़ी सी मेरी कमी श्रद्धा नहीं राजू दीक्षित जी के प्रति, बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, हम तो कुछ भी नहीं, उनके चरणों की धूल भी नहीं है। पर हमें अंधा होकर कभी भी धूल नहीं जोड़ना चाहिए। बड़े से बड़ा महापुरुष स्वामी रामदेव, स्वामी मैसिदान जी भी ले लो, जयराम को ले लो, युवराज श्री कृष्ण को ले लो, किसी बड़े से बड़े महापुरुष को ले लो, हमें अंधी भक्ति कभी भी नहीं करनी चाहिए। सत्य को समझना चाहिए। यदि उनका सारे का सारा मिशन ही ये था, पर लोग उनकी मृत्यु को लेकर संशय जैसे उठते हैं, कहते हैं, उसमें मैं उस बात में साझा करना चाहता हूँ।
मैं तो नहीं इसकी बात की बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, उनको हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन इतनी बात मैं साझा आपसे इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये बातें मेरे सामने आई, मैं बोलता था जो कि आप मैं वो पहले वाली तेजस्विता मेरी, और अभी थोड़ी थोड़ी देर से भी उठने लग गई। ये 2009 की बात है, उस दिन की का क्या करना चाहते हैं, काम बहुत अधिक करना पड़ता है। और उस समय थोड़ी वो दो छोटी छोटी गोलियां रखते थे, होम्योपैथी गोलियां, वो गोलियां भी लेते थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ऐसा कभी नहीं था कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। बताया गया जो भी बात आई तो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु से 2-3 महीने पहले मैं वहां से आ गया था पतंजलि से। उससे पहले भी एक बार किसी बात से स्वामी रामदेव जी से उनकी नाराजगी हो गई थी, व्याख्यान देने और बंद करवाने को लेकर। फिर वो करनाल साइड में हमारे साथ हम बहुत कई महीने इकट्ठे रहे, कैथल में, करनाल में। वहाँ ये बात भी शायद आपको खराब लगे, मैं साझा ही कर रहा हूँ, मेरे से जुड़ी थी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पार्कों में कुछ लोगों को, जैसे हम तो बहुत ज्यादा बैठे 5-10 आदमियों को लेकर भी हो ना, वो बोलने लग गए, थोड़े से बदल से हो गए थे, काहे कुछ नहीं बाबा रामदेव ड्रामे कर रहा है, और कोई सांस लेने छोड़ने से कोई कुछ नहीं ठीक होता है। मैंने इस विषय में उनको टोका, मैंने कहा राजू जी, स्वामी रामदेव जी का कार्य इतना बड़ा हो गया कि हम उनकी आलोचना भी कहें तो उसका कोई अर्थ नहीं है। और प्राणायाम की ज्यादा बात है, ये स्वामी रामदेव जी की बात नहीं है, तो सदा से ऋषि मुनि लोग करते आए, साधक लोग करते आए। प्राणायाम को आप झुकना नहीं सकते। फिर उसके बाद फिर उपनिषद में बात बोलते रहे, उससे पहले की घटना है, 2005 के बाद की बात थी। तो मैं बहुत नमन करता हूँ भाई राजू दीक्षित जी, अमर शहीद राजू दीक्षित जी को, आपकी भावनाओं को मैं बहुत नमन करता हूँ। एक बात को मैं अपनी बात रख के आपके सामने, किसी महापुरुष का हम जन्मदिन मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का भी 23 जनवरी को है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस हम मनाएंगे। रेडियो से आप कभी सुनना ना, रोहतक रेडियो स्टेशन से मैंने कई बार सुना है, सुभाष चंद्र बोस जी की ऑडियो 2-3 लाइनें हैं, वो आप सुन सकते हैं। लगभग उनके जन्मदिन पर हर बार प्रसारित की जाती है। कुछ शब्द उनके ऐसे हैं, जहाँ तक मुझे याद है, देशवासियों, सुभाष चंद्र बोस जी की आवाज बहुत बुलंद आवाज है, ऑडियो उनकी अभी भी। पर मैं ये कहने चला था कि किसी भी महापुरुष का हम जन्मदिन मनाते हैं, उनको याद करते हैं, श्री राम जी को याद करते हैं, श्री कृष्ण को, राम को याद करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो सारे का उद्देश्य, हमारा संगठन बनाने का उद्देश्य, हमारे जागरूक होने का उद्देश्य एक ही है कि जो महापुरुष देना चाहते हैं समाज को, उस मिशन पे हम चलें। आज तक सिर्फ बीड़ी से कोई बात नहीं, धन्यवाद। बीड़ी पर मुझे बात याद नहीं करना वाली रैली में मुझे जाने का सौभाग्य हुआ था। उस साथियों से मैंने पूछा बाद में, देखो हम जोश में क्या करते हैं, दोनों हाथ उठा लेते हैं, कौन साधक देना चाहता है, कौन बलिदान देना चाहता है, हम सब देना चाहते हैं। मैंने बाद में पूछा, भाई ये बीड़ी छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ते, मैंने जान तो ले लो, जान लेने की प्यार है, लेकिन बीड़ी छोड़ने के लिए प्यार नहीं। तो भाई राजू दीक्षित जी को हम याद करते हैं, इसका अर्थ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से हम बहुत बड़े ऋषि बन जाएंगे, बहुत बड़े साधक बन जाएंगे, लेकिन इस साधना में हमें भागीदारी होना चाहिए, हमें कदम बढ़ाना चाहिए। कोई देशभक्ति नहीं हो सकती जब तक हमारे जीवन में ईश्वर भक्ति नहीं आएगी। बिल्कुल मैं अपने मेरे विचार दे रहा हूं, मैं आपको शायद ये इससे सहमत हो ना हो, कोई देशभक्ति नहीं हो सकती जब तक व्यक्ति ईश्वर भक्त नहीं हो सकता, कोई न्याय नहीं कर सकता। एक कबड्डी खिलाड़ी, एक बच्चे से मेरी कल बात हो रही थी इस विषय पर, बेटा मैंने कहा तेरे साथ कबड्डी में कोई अन्याय करता है तो खराब लगता है, काली बहुत खराब लगता है, बहुत रोल होती है मेरे साथ। तो और मैंने कहा तू रोल किसी के साथ करता तो हम न्याय की मांग तो करते हैं, नेताओं से करते हैं और पता नहीं कहां से करते हैं। यदि हम अपने जीवन में अपना आचरण वैसा ही हमने नहीं बनाया तो समझो भक्ति हमारी अधूरी है, और वैसा आचरण वैसा व्यवहार हमारा इस भक्ति के बिना नहीं आ सकता। ये मैंने कुछ बातें आपके बीच में साझा करी हैं, शायद मैंने समय अधिक भी ले लिया होगा, जैसा मुझे संकेत मिला था। सबका बहुत बहुत मुझे आपका शुक्रिया, धन्यवाद।